चुनाव नतीजों में झारखंड की तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। ये तय है कि यहाँ पे हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत हो रही है और सरकार बनाने जा रहे हैं। ये नक्शा है और नक्शे से दिखता है कि जो संथाल परगना का इलाका हो चाहे कोल्हान का इलाका हो, यहाँ पे जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन ने स्वीप किया है। लेकिन नज़र तो गुरु सबकी टाइगर जयराम महतो जिनके नाम में टाइगर लगाया गया है, समर्थक उनको टाइगर बुलाते हैं, एक तुकबंदी हो गई। वो भाई साहब किन किन सीटों से लड़ रहे थे और उनकी पार्टी का क्या हुआ। उनकी पार्टी का नाम है लोक जनशक्ति पार्टी, नहीं, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। इस पार्टी से लड़ रहे थे, कई जगहों पे कैंडिडेट थे। अभिषेक हमारे साथी जो कवर करने गए थे। अभिषेक बताइए क्या हुआ। JLKM जयराम महतो की पार्टी है। जयराम महतो के कैंडिडेट 70 से ज़्यादा सीटों पर उतरे हुए थे और वो खुद 2 सीटों से लड़ रहे थे। गिरिडीह ज़िले में आती है उनकी एक सीट डुमरी और दूसरी बोकारो ज़िले की बेरमो सीट से। तो डुमरी सीट जो है उन्होंने जीत ली है, बेरमो सीट से उनको हार का सामना करना पड़ा है। मैंने डुमरी सीट का रिजल्ट खोल दिया है जी, बताइए। फिलहाल डुमरी से ये आप देख सकते हैं जयराम महतो अभी 10,000 वोट से ज़्यादा की इन्होंने लीड बना ली है। झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं, डिक्लेयर हो चुका है, वॉन। 94,496 कुल वोट मिले हैं। 10,945 वोटों से जयराम महतो ने चुनाव जीत लिया है, जो कि गिरिडीह का लोकसभा चुनाव भी लड़ा था, तब हारे थे। हाँ, ये डुमरी से जीते हैं। लेकिन जब हारे थे तब भी 3 लाख से ज़्यादा वोट मिले थे उनको, तो बड़ा उत्साहवर्धक उनके लिए था। उसी के बाद फैसला हुआ कि विधानसभा के लिए 70 से ज़्यादा कैंडिडेट उतारे जाएंगे। तो यहाँ बेबी देवी को हरा दिया इन्होंने। दूसरी सीट जो थी बेरमो बोकारो में आती है और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट थी कि बोकारो में 2 सीटें रहती हैं, बेरमो और बोकारो। तो बोकारो सीट जो थी वहाँ भी इनको उम्मीद थी कि हम जीतेंगे, लेकिन वहाँ से हार का सामना करना पड़ा और कोई भी कैंडिडेट अभी इनकी पार्टी से आगे नहीं चल रहा है। इंटरेस्टिंग ये है कि इन्होंने यहाँ पे बेबी देवी को मिले हैं 83,000 वोट और 35,000 वोट मिले हैं आजसू पार्टी को। तो दोनों, आजसू हो चाहे जयराम महतो हो, दोनों एक तरह के वोटों पे दावेदारी करते हैं। तो ये यहाँ पे बड़ा डेंट किया है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम, किस सीट की बात कर रहे थे आप, कौन सी सीट की बात करें? दूसरी सीट और भी कुछ सीटें थी जहां पर ये अपनी दावेदारी इनकी पार्टी अच्छी समझ रही थी, जैसे कि रांची की सीट, वहां देवेंद्र महतो को उतारा गया था जयराम महतो की पार्टी की तरफ से। और ये भी एक फैक्टर था कि जैसा अभी आपने बोला भी कि महतो जो समुदाय आता है, जो कुर्मी समुदाय होता है, उसके वोटों पर काफ़ी निर्भरता थी। कई लोग ऐसा आरोप भी लगा रहे थे इनके विपक्षी विरोधी कि सिर्फ महतो समुदाय को ही टारगेट कर रहे हैं। तो इस वजह से एक उम्मीद वो थी कि जहाँ पर महतो समुदाय बाहुल्य है वहाँ पर जीतेंगे। तो रांची की सिल्ली सीट पर भी इन्होंने कैंडिडेट उतारा था, लेकिन वहाँ से जीत नहीं पाए। एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है जहाँ से जीते हैं जयराम महतो, डुमरी सीट, वहाँ के बारे में। डुमरी से इससे पहले जगन्नाथ महतो जीतते आए हैं और उनके निधन के बाद ये सीट बेबी देवी के पास आई थी। उनकी पत्नी बेबी देवी के पास आई थी। अब उनसे जयराम महतो ने जीता है। जगन्नाथ महतो जब यहाँ से जीतते थे तो उनको उनके समर्थक टाइगर कहते थे। अब यहाँ से दूसरे टाइगर जीते हैं, तो मतलब एक टेरिटरी में एक ही टाइगर रहा। तो ये दूसरी सीट है जहाँ से ये नंबर 2 पे रहे, तो मतलब ठीक ठाक अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है यहाँ पे। ये आप कह रहे थे कौन से जिले की? बेरमो, बोकारो की बेरमो सीट है। कुमार जयमंगल सिंह यहाँ से सिटिंग MLA भी थे, इस बार फिर से जीते हैं और वहाँ पर इनका माहौल भी अच्छा था। जहाँ हम गए भी थे इस सीट पर, तो उनके समर्थक थे। जयराम महतो से ज़्यादा लोग यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के रविंद्र पांडे का लोहा मान रहे थे, लेकिन वो नंबर 3 पर रहे। ये रविंद्र पांडे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट, 58,352 वोट इनको मिले हैं। 60,871 वोट जयराम महतो को मिले दूसरी सीट पे। और इन दोनों की लड़ाई में 90,000 वोट पाकर कुमार जयमंगल जीत के यहाँ से चुनाव जीत के जा रहे हैं। निकल गई सीट ये। और आप एक तीसरी सीट की बात कर रहे थे, वो कौन सी सीट थी? वो थी रांची की सिल्ली सीट। थोड़ा नीचे हमें आना पड़ेगा S तक। अभी ये जो है इस पे हाथ सेट नहीं है अपना, खुल गया। तो यहाँ पर इनके कैंडिडेट ये नंबर 3 पर रहे। देवेंद्र नाथ महतो JLKM के कैंडिडेट हैं, यहाँ से जीते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के अमित कुमार। सुदेश महतो आजसू के मुखिया भी हैं, यहाँ से अभी पीछे ही चल रहे हैं, लेकिन चूंकि काफ़ी अंतर से पीछे हो गए 23,000 से ज़्यादा वोट से, तो करीब करीब इनकी हार, एक ही राउंड की वोटिंग बची है, तो इनकी हार निश्चित नज़र आ रही है। नंबर 3 पर यहाँ देवेंद्र महतो रहे हैं। ये भी महतो समुदाय से आते हैं, आप देख ही सकते हैं महतो के सामने महतो उतारा गया था। तो एक उम्मीद इनको रही होगी कि यहाँ से भी एक अच्छी बढ़त मिलेगी, लेकिन कैंडिडेट
31,000 वोट से इनका पिछड़ गया जयराम। इस रिजल्ट की जमा पूंजी कहानी ये है कि सुदेश महतो जो झारखंड का एक क्रांतिकारी चेहरा, जो एक वक्त में बड़ी सनसनी के तौर पे उभरे और इनके कई सारे विधायक इनकी पार्टी के जीत के आते रहे। अभी लोकसभा में इनके पास सांसद भी है, 1 सीट से इनके सांसद हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के साथ ही 10 सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे। जयराम महतो ने क्या किया? जयराम महतो ने किया कि सुदेश महतो की पार्टी को चुनाव 1 सीट जीती और बाकी जगहों पे हरवा दिया, क्योंकि सुदेश महतो अपने सीट पे मजबूत माने जाते थे। ये कहा जाता था जीतेंगे, लेकिन आप देखिए इनको मिले 48,000 वोट, 40,000 वोट जयराम महतो के पार्टी के कैंडिडेट ले गए और 72,000 वोट पाकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपनी जीत यहाँ पे सिक्योर कर ली है। 23,000 की बढ़त है, 1 राउंड की काउंटिंग बाकी है, जो पूरी जो पलट नहीं सकता है। चुनाव के जानकार तो इतना ही कहते हैं। हाँ, तो ये अभिषेक ओवरऑल लार्जर पिक्चर में क्या भूमिका देखते हैं आप जयराम महतो की? देखिए, जब हम वहाँ थे तो कुछ जो अलग अलग जानकार होते हैं राजनीति के चौराहे के चाणक, तो उनका एक बात कहनी थी उनकी, ये कि महतो समुदाय जो है ये हर 1.5 दशक के अल्ले पल्ले अपना नेता बदल देता है। पहले विनोद बिहारी महतो रहे। विनोद बिहारी महतो ही वो व्यक्ति थे जिनके घर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी बनी थी। शिबू सोरेन उनके घर पर गए थे और वहीं पार्टी का पहला खाका, पहला ब्लूप्रिंट बना था। विनोद बिहारी महतो 1991 में उनका निधन हुआ। इसके कुछ समय बाद जो है एक नया महतो नेता झारखंड ने अपने लिए चुना, सुदेश प्री झारखंड एरा की बात है। ये जब बिहार ही था झारखंड, जब झारखंड के लिए लड़ाई चल रही थी, आंदोलन चल रहा था, तब की बात है। फिर उसके बाद सुदेश महतो लंबे समय तक उन्होंने अच्छी जीत भी दर्ज की, एक पार्टी भी खड़ी की। लोगों का कहना था वहाँ पर कि अगर यहाँ पे अब 1.5 दशक से ऊपर हो चुका है सुदेश महतो को, तो अब ऐसा झारखंड के लोगों का मानना है कि अब एक नया महतो नेता महतो समुदाय को चाहिए। तो अब अगर रिजल्ट में माने तो इशारा सामने। तो ये जयराम महतो अपनी उपस्थिति झारखंड में दर्ज करा दी है। वो अब बतौर विधायक के तौर पे जाने जाएंगे और उनकी पार्टी आगे कैसा काम करेगी ये आने वाले वक्त पे निर्भर करेगा, देखने वाली बात भी रहेगी। लेकिन सुदेश महतो जो बीजेपी खुद तो चुनाव नहीं जीत पाई, बाबूलाल मरांडी के चेहरे पे चुनाव लड़ रही थी और खुद तो बहुत ज़्यादा पीछे रह गई, लेकिन उसके सहयोगियों ने भी कुछ खास सहयोग नहीं कर पाए। उसके सहयोगी 1 सीट एलजेपी जीतने में कामयाब हुई है और 1 सीट जो है आजसू की 1 सीट पे लीड बनी हुई है और ये संभवतः जीत की ओर अग्रसर हैं। मांडू सीट से ये 22 राउंड की काउंटिंग हो गई है और 3 जयराम महतो की पार्टी के कैंडिडेट ने 19,000 वोट हासिल किए हैं। नहीं, मांडू से 70,000 वोट मिले हैं जयराम महतो की पार्टी को और 89,000 वोट पे ये आजसू पार्टी के कैंडिडेट जीत रहे हैं। अगर थोड़े और वोट इधर गिर गए होते तो कांग्रेस ये सीट निकाल ले जाती, क्योंकि मात्र 338 वोटों का फासला है और 338 वोटों का फासला मतलब कि वहाँ पे काउंटिंग सेंटर पे बकझक चल रही होगी, रिकाउंटिंग और तमाम चीज़ों की मांग हो रही होगी। यहाँ आज़ाद समाज पार्टी कांची राम ने भी 10,000 वोट स्कोर किए हैं। तो यहाँ पे मोहम्मद नाजिर अंसारी लड़ रहे थे चुनाव। 4,000 वोट इंडिपेंडेंट को मिले हैं, 4,000 वोट इंडिपेंडेंट को मिले हैं, 2300 वोट इंडिपेंडेंट को मिले हैं, 1,500 वोट इंडिपेंडेंट को मिले हैं, 1,300 वोट इंडिपेंडेंट को मिले हैं, 1,300, 1,100, 843, 724, 678, 622, 621, 419 यानी और नोटा के 991। तो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट और जयराम महतो की पार्टी को 338 वोटों से ज़्यादा वोट मिले हैं। तो कितना क्लोज और कितना दिलचस्प मुकाबला रहा होगा इस सीट पे, ये आप ग्राउंड पे गए थे तो आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा। लेकिन ये अपने आप में एक चौंकाने वाला परिदृश्य है और इसीलिए इस बात पे बड़े सवाल उठ रहे थे। लोगों का अपना अपना कथन था कि जयराम महतो के जो सीटों की चॉइस थी जहां उन्होंने कैंडिडेट उतारे, तो उसको लेकर तमाम लोगों के आरोप थे कि यार ये फलाने की बी टीम है, ढिमकाने की बी टीम है, और मुमकिन है कि जिस तरह के रिजल्ट आए हैं तो ये बातें और ज़्यादा मुखर हों। चलिए, तो एक जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन किया है जेएमएम ने। पिछली बार 30 सीट जीती थी, इस बार 34 सीटें जीत रही है। कांग्रेस ने अपना प्रदर्शन दोहरा दिया है, जो कि इतनी उम्मीद नहीं कर रहे थे। पोलस्टर जो है वो ये मान रहे थे कि कांग्रेस की सीटें कम हो सकती हैं। कांग्रेस यहाँ 16 सीटें ले गई, आरजेडी 4 सीटें ले आई, सीपीआई एमएल जो है ये लेनिन वाली ये 2 सीट ले आई। तो कुल मिला के इस गठबंधन की सीटें, जेएमएम गठबंधन की सीटें जो है वो 57 के अल्ले पल्ले है।
81 में से 57 इंडिया गठबंधन को यहाँ मिला है और 288 में से 50 के अल्ले पल्ले महाराष्ट्र में मिला है। तो महाराष्ट्र की इंडिया गठबंधन से ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन झारखंड की इंडिया गठबंधन ने, एक कह सकते हैं कि 7 सीटों से आगे चल रहा है यहाँ का इंडिया गठबंधन। ये पूरी जानकारी अभिषेक ने दी। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे। देखते रहिए दी ललन टॉप। अलग अलग सीटों की बहुत दिलचस्प जानकारियाँ आप तक पहुँचती रहेंगी। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।